Welcome back guys. Today we will discuss about preposition of time in, on and at. Okay, let's start. Okay, first we will discuss about at. अच्छा तो at आपने कब यूज करना है? At, in और on के preposition हमने before the time, like हमने कब ये कोई काम हम कर रहे हैं उससे पहले हमने जो preposition यूज करनी है वो है in, on and at. अब at कब यूज करना है आपने टाइम, like आप कभी कह रहे होते हो ना कि मैंने आज ये काम करना है, ठीक है। आप कभी किसी एयर्स में लाइक आप फ्यूचर्स का कोई प्लान बता रहे होते हैं तो आप कहते हो कि मैंने ये जो अपना बिजनेस है ये स्टार्ट करना है इन 2027, ठीक है। तो आप या किसी मंथ को स्पेसिफिक मंथ का बता रहे होते हो कि मैंने जनवरी में जो है वो एडमिशन जो है वो मेरे ओपन होंगे या मैंने जनवरी में जो है वो एडमिशन लेना है, ठीक। तो हमने क्या करनी है, प्रेपोजिशन ऑफ वर्ड को किस तरह से यूज करना है हमने ये लर्न करना है आज, ठीक है। सबसे पहले जो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम हम जो स्टडी करेंगे वो है एट। ओके, तो गाइज हमने जो एट है वो तब यूज करना होता है जब हम किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए बता रहे होते हैं। लाइक आप बता रहे हो कि मैंने ये काम स्पेसिफिक टाइम, कोई भी स्पेसिफिक टाइम उसका बता रहे हो, मैंने ये काम जो है वो 5 PM पे करना है, 6 PM पे करना है, स्पेसिफिक टाइम हो। तो स्पेसिफिक टाइम से पहले हमने जो प्रेपोजिशन यूज करनी है वो हमने यूज करनी है एट। लाइक एग्जाम्पल हमारे पास है आई हैव अ मीटिंग एट 9 PM। अब 9 PM एक स्पेसिफिक टाइम है, ठीक है। तो हमने जो है 9 PM से पहले जो प्रेपोजिशन यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे एट। ओके गाइस, तो नेक्स्ट जो हम प्रेपोजिशन डिस्कस करेंगे वो है प्रेपोजिशन ऑफ ऑन। ऑन की प्रेपोजिशन को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो ऑन प्रेपोजिशन है वो बेसिकली हम जो है डेज और स्पेसिफिक डेज और डेट के लिए यूज करते हैं। लाइक आप किसी काम की एक्सपेक्टेशन बता रहे होते हो कि मैंने ये काम जो है वो मंडे को करना है, ठीक है। या मैंने ये जो काम है वो करना है, लाइक मैंने ये काम मंडे को करना है, मैंने ये जो काम है वो 10 जुलाई को करना है, ये 10 अगस्त को करना है। आप अपने फ्यूचर प्लानिंग की एक्सपेक्टेशन बता रहे हो, ये एक्सपेक्ट है मैंने तब ये काम करना है। तो तब हम जो प्रपोजिशन यूज करेंगे स्पेसिफिक टाइम के लिए एट यूज करेंगे। लेकिन जब हमने डेज और डेट्स को, स्पेसिफिक डेज और डेट को बताना है, ठीक है, तब जो हम प्रपोजिशन यूज करेंगे वो होगी ऑन। तो हमारे पास डेज, स्पेसिफिक डेज आपको पता है 7 डेज होते हैं, उनके नेम से पहले जब भी 7 डेज के कोई भी 7 डेज में से सैटरडे हो, संडे हो, उसके नाम से पहले आपने जो प्रपोजिशन यूज करनी है वो आपने यूज है ऑन, ठीक है। उसके अलावा कोई भी स्पेसिफिक डेट हो, आप बता रहे होते हो कि मेरी बर्थडे जो है, मेरे फ्रेंड की बर्थडे है वो 5 अगस्त को है, 6 अगस्त को है, 12 अगस्त को है, तो बिफोर द स्पेसिफिक डेट, ये जो आपने 12 अगस्त बताया है उससे पहले जो प्रपोजिशन हम यूज करेंगे वो होगी ऑन, ठीक है। और अब हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स भी हैं, लाइक वी विल मीट ऑन मंडे। मंडे आ गया है स्पेसिफिक। अब मंडे क्या है हमारे पास, कोई भी स्पेसिफिक डेज है, तो हम मंडे से पहले जो प्रपोजिशन यूज करेंगे वो ऑन यूज करेंगे, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह जनवरी देखो, 5 जनवरी, 5 जनवरी क्या है, कोई स्पेसिफिक डेट्स। हमने ऊपर बात क्या की है, बिफोर द स्पेसिफिक डेज एंड डेट्स हम जो प्रपोजिशन यूज करेंगे वो प्रपोजिशन है हमारी इन प्रपोजिशन। तो हमने क्या अभी जो हमने जब बात किया है तो देखो ना, मंडे एक स्पेसिफिक डेज है और 5 जुलाई क्या है, 5 जनवरी क्या है, हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक डेट है, ठीक है। तो वी विल मीट ऑन 5 जनवरी, स्पेसिफिक डेट आ गई, तो हम उसके लिए जो प्रपोजिशन यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे ऑन। ओके, अब जो नेक्स्ट है, ओके नेक्स्ट जो हमारी प्रपोजिशन है वो है हमारे पास प्रपोजिशन इनकी। अच्छा, अब ये तो हमने स्टडी कर लिया कि आप जो है हम स्पेसिफिक टाइम हो, ठीक है, आपके पास टाइम नॉमिनेटेड हो, स्पेसिफिक कोई टाइम हो, बता रहे हो 5:30 PM, 6:30 PM, 9 PM, 10 PM, देन हमने जो प्रपोजिशन यूज करनी है वो तो होगी एट। ये तो क्लियर हो गया टाइम से, स्पेसिफिक टाइम के लिए। फिर दूसरी बात हमने जो बात की थी वो थी हमारी स्पेसिफिक डेज एंड स्पेसिफिक डेट। एग्जैक्ट पॉइंट था डेट का आपका 26 जुलाई, 10 जुलाई, लाइक कोई स्पेसिफिक डेट्स थी। लेकिन अगर हमारे पास डेट्स ना हो, ठीक है, डेज और डेट्स देखो ना, डेट्स डेट एक शॉर्टर पीरियड होता है, स्पेसिफिक है,
फिक्स्ड है आपके पास। लेकिन अगर हमारे पास टाइम फिक्स ना हो, हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम स्टडी कर रहे हैं, अगर बिल्कुल सेकंड में, मिनट में, हॉर्स में आपके पास टाइम फिक्स हो तो आपने एट यूज करना है। ठीक है। जब आपके पास डेज और जो डे हैं वो फिक्स हो तब हमने जो है वो ऑन यूज करना है। लेकिन अगर आपके पास कोई ब्रॉडर पीरियड्स हो, लाइक आप वीक्स की बात कर रहे हो कि मैं ये काम 3 वीक्स में करूंगा, मैं ये जो काम है 4 वीक में करूंगा। अब देखो ना, वीक्स कोई अब ये फिक्स नहीं है ना, वीक्स कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है वीक्स आपके पास। आपने कहा मैं 4 दिन में ये काम करूंगा, 4 वीक्स में ये काम करूंगा, 4 दिन हमने, अब देखो ना ये भी तो डेज आ गए, लेकिन ये क्या है, स्पेसिफिक डेज नहीं है। ठीक है। जब स्पेसिफिक डेज थे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तब हमने जो प्रपोजिशन यूज की थी, और जो करनी है वो ऑन है जब स्पेसिफिक डेज हैं, नेम मेंशन्ड है। लेकिन जब आप कह रहे हो मैं ये 3-4 दिन में काम करूंगा, तो हमारे पास कोई स्पेसिफिक डेज नहीं है, एक पीरियड है टाइम का। तो जब भी किसी टाइम के पीरियड के लिए आपने prepositions यूज करनी है, ठीक है, वो हमारे कोई ब्रॉड पीरियड हो, कोई सीजन हो, लाइक मंथ। अब देखे ना, आपने ये बात की मैं 6 जुलाई को ये काम करूंगा, मैंने 6 जुलाई को एडमिशन लेना है। ठीक है, ये स्पेसिफिक आपके पास एक डेट थी। लेकिन अगर आप कह देते हो कि मैं 3 मंथ के बाद एडमिशन लूंगा, तब आपके पास कोई भी स्पेसिफिक जो डेट्स नहीं थी, फिक्स डेट नहीं है कोई भी, 3 मंथ है, एक पीरियड है टाइम का। तब भी जब भी आपने टाइम का कोई पीरियड आ जाए आपके सेंटेंस में, तब आप जो प्रेपोजिशन यूज करोगे बिफोर द पीरियड्स, ठीक है, वो जो प्रेपोजिशन हमारी होगी वो है प्रेपोजिशन ऑफ इन। ठीक है, आपने जो प्रेपोजिशन यूज करनी है वो है इन। किसकी चीज के लिए यूज हो रही है, फॉर ब्रॉडर पीरियड्स लाइक वीक्स, ठीक है, मंथ्स। आप 2 मंथ की बात कर रहे हो, 3 मंथ की बात कर रहे हो, और या आप वैसे कह रहे हो मार्च मंथ, डेट फिक्स नहीं है। हमने कहा था ऑन तब यूज करना है जब डेट फिक्स हो, लेकिन इन जो है जिसमें डेट फिक्स नहीं है आपकी, ठीक है, एक पीरियड है आपके टाइम का, तब आपने यूज करना है ऑन, इन। ठीक है, जब आपके पास पीरियड हो एक टाइम का तब हमने इन यूज करना है। लाइक आपके पास कोई वीक्स हो, मंथ हो या ईयर्स हो, आप किसी ईयर्स की बात कर रहे हो, लेकिन अगर आप किसी ईयर्स में स्पेसिफिक डेट की बात करोगे फिर आप ऑन यूज करोगे। लाइक आप 2015 के 28 जुलाई को ये काम करोगे, तब आपने यूज करना है ऑन। लेकिन अगर आप कहो कि मैं 2028 के जुलाई को, 5 जुलाई नहीं बोलते, जस्ट जुलाई बोलते हो, तब आपने जो यूज करना है वो इन यूज करना है, क्योंकि ये टाइम का एक पीरियड है, हमारे पास फिक्स टाइम नहीं है, तब हमने इन यूज करना है। ठीक है। इसके अलावा जो आपके पास सीजन्स हैं, समर, विंटर, ठीक है, स्प्रिंग, ऑटम, इन सब से पहले भी आपने इनका ही यूज करना है। ये भी हमारे पास एक पीरियड होता है, देखिए ना, समर का एक पीरियड होता है, कुछ 4-5 मंथ का हमारा पीरियड चलता है। इसलिए जब भी हमारे पास ब्रॉडर पीरियड्स की बात हो रही होगी टाइम में, तब हम जो प्रेपोजिशन यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे इन। ठीक है, लाइक इन जनवरी, कोई डेट नहीं फिक्स है आपके पास, इन विंटर, मैं ये काम विंटर में करूंगा। इन 2018, आपने ईयर बताया हुआ है कि आप इस ईयर में ये काम करेंगे। ठीक है, अब देखिए इन 2 डेज आ गया है, जबकि हमने ऑन के लिए पढ़ा था स्पेसिफिक डे हो। लाइक आप कहें आई विल डू दिस ऑन मंडे, ऑन मंडे, मंडे स्पेसिफिक डेज है, तो आपने प्रपोजिशन यूज करनी है ऑन। लेकिन अब बात क्या हो रही है, आई विल डू दिस इन 2 डेज, स्पेसिफिक नहीं है आपके पास डे, एक पीरियड है टाइम का, 2 दिन में ये काम करना है, तो आप क्या को यूज करोगे, इन यूज करोगे। जब आप कहोगे मैंने मंडे को ये काम करना है, ऑन मंडे, मंडे को ये काम करोगे, 2 दिनों में करोगे, इन 2 डेज। समझ आ गई है, ये पॉइंट क्लियर है ना, ऑन और इनका, इसको मिक्स नहीं करना, समटाइम स्टूडेंट्स को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, लाइक अब आप देखें ना, हमने एक बात की थी 9 PM 6 PM, फिक्स टाइम है, स्पेसिफिक टाइम है, तब तो हमने यूज करना था एट। लेकिन अब देखें, अब हॉर्स तो इधर भी आ रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं ये काम कुछ घंटों में करूंगा, कुछ मिनटों में करूंगा, तब आपने जो प्रपोजिशन यूज करनी है वो यूज करनी है इन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम एग्जाम्पल चेकआउट कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास, आई विल सी यू मार्च, मैं मार्च में आपसे मिलता हूँ।
टाइम नहीं फिक्स बताया हुआ कि मार्च किस डेट को मिलूंगा, स्पेसिफिक नहीं है कुछ भी। तो इट्स मीन हम मार्च से पहले कौन सी प्रपोजिशन यूज करेंगे, हम मार्च से पहले इन प्रपोजिशन यूज करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास वो है एग्जाम्पल के आई विल सी यू इन 2024। अब देखो ईयर आ गया है 2024 पर बताया नहीं है कि 2024 आपके पास एक ईयर में 365 डेज है। हमें क्या बताइए किस डेज को हमने मिलना है, ठीक है, स्पेसिफिक तो नहीं है ना कोई डेट आपके पास, पूरे साल में 365 डेज में कभी भी आपको मिल लेंगे। तो इट्स मीन कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई पीरियड है। अगर वो आपको कहते कि मैं 5 जुलाई 2024 की 5 जुलाई को आपको मिलूंगा, ठीक है, तब आपने क्या करना था, आपने तब जो प्रपोजिशन यूज करनी थी वो ऑन यूज करनी थी कि ऑन 5 जुलाई। लेकिन अब हमें नहीं पता पूरे साल में किस वक्त मिलना है, ठीक है, तो फिर हमने जो प्रपोजिशन यूज करनी है, एक ब्रॉड पीरियड आ गया ना, क्लेरिफिकेशन नहीं है, तब हमने इन यूज करना है, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है आई विल सी यू इन समर। मैंने क्या बोला था, बिफोर द नेम ऑफ सीजन हम जो प्रपोजिशन यूज करेंगे वो होगी इन, क्योंकि अभी एक पीरियड होता है आपके पास, समर में आपको मिलूंगा, हमें नहीं पता समर के किस मंथ में कब मिलना है। इट्स क्लियर गाइज, ओके। अब जो नेक्स्ट है, ओके, हम क्या करते हैं नेक्स्ट, कुछ एग्जांपल्स हैं प्रैक्टिस के लिए। आपने मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है, हम डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक है। मैं चेक करती हूँ कि आपने इसको खुद से करना है ना, ट्राई करने की कोशिश करनी है, जिस चीज़ में प्रॉब्लम होगी मुझसे डिस्कस कर लेना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, आई हैव एन अपॉइंटमेंट 3 PM। मैं आपको साथ में हिंट दे देती हूँ, लाइक 3 PM। 3 PM क्या है, ए स्पेसिफिक आपके पास टाइम है। अब थिंक अबाउट दिस कि हमने क्या पढ़ा था, स्पेसिफिक टाइम से पहले हमने कौन सी प्रपोजिशन यूज करनी है, ठीक है। उसके बाद है वी विल सेलिब्रेट आवर एनिवर्सरी 10th नवंबर। 10th नवंबर क्या है, 10th नवंबर आपके पास कोई भी स्पेसिफिक डेट है, ठीक है। तो हमने ये भी डिस्कस किया है, स्पेसिफिक डेट से पहले हमने कौन सी प्रपोजिशन यूज करनी है। नेक्स्ट जो कंसर्ट है वो जो है 1 होर, कि हमारे पास कब तक हो सकता है, वो 1 होर तक हो सकता है। उसके बाद है वी विल मीट द कॉफी शॉप ऑन वेनसडे, ठीक है। अब ये मैंने जो प्रपोजिशन ऑफ टाइम है ये तो मैंने मेंशन कर दी, वेनसडे आ गया, स्पेसिफिक आपके पास डे आ गया, तो हमने ऑन लगा लिया। लेकिन इससे पहले एक और क्वेश्चन है, हमने डिस्कस की थी प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। अब कॉफी शॉप एक प्लेस है, तो आपने यहाँ पे मुझे इसका आंसर करना है कि ये प्रपोजिशन ऑफ प्लेस जैसे कॉफी शॉप है, इससे पहले आप कौन सी प्रपोजिशन यूज करोगे। उसमें भी हमने इन, ऑन एंड एट को डिस्कस किया था। नेक्स्ट है द पार्टी इज न्यू ईयर इवनिंग। अब जब पार्टी जो है वो न्यू ईयर इवनिंग में है, तो अब आपने मुझे ये भी बताना है इससे पहले हम कौन सी प्रपोजिशन यूज करेंगे। दो ट्रिकी हैं आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें इसका, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो वो भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आई होप के अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर आपको फिर भी किसी पॉइंट में क्लैरिफिकेशन नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।